अब मैं प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स भी है। मैं इसे पॉइंट वाइज बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट रखा। मैं अपने बेसिक किताबें जो हैं उनको पढ़ाई की और मेरा खुद का एक क्लासरूम के नोट्स थे जो मैंने कोचिंग फर्स्ट ईयर 2018 में जो मैंने किया था, उसका एक बेसिक मेरे पास नोट्स था। एंड जैसे पॉलिटी में मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा एंड हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा। एक मैं डिटेल एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे रिसोर्सेज हैं। मेरा ये फोकस रहा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स हो, उसको बार बार रिवाइज करूँ। अब इसके अलावा मेरा करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली मैगजीन फॉलो किया विजन आईएएस का। एंड प्रीलिम्स से पहले मैं द हिंदू पढ़ता था रेगुलरली एंड फिर प्रीलिम्स के बाद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था। एंड इंटरव्यू स्टेज में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया भी फॉलो किया। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टेज के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो। मैंने प्रीलिम्स के लिए एक डिटेल प्लान जो है वो अपने पास रखा था। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर प्रीलिम्स डे 0 को है तो लास्ट के 4 दिन मैं फाइनल रिवीजन के लिए रखता था, जहां पे मैं मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उसको मैं रिवाइज करता था और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको मैं लास्ट के दिनों में रिवाइज करता था। फिर डे 4 टू डे 20 जो फिर 15 डेज का जो पीरियड है उसमें मैं अपना सेकंड रिवीजन करता था, जहाँ पे मैं अपने जितने सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं उसको रिवाइज करता था और जो मेरे खुद के नोट्स है उसको रिवाइज करता था। ये मेरा सेकंड रिवीजन होता था। और पहला जो एक रिवीजन है वो मेरा होता था ऑलमोस्ट डे 20 टू डे 50। ये 50 डेज का ये प्रॉपर प्लान होता था जो कि मैं प्रीलिम्स से पहले जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था इस बार, और लास्ट ईयर भी मैंने इम्प्लीमेंट किया था। लास्ट ईयर अराउंड मुझे 110-111 मार्क्स से प्रीलिम्स में 2019 सीएसई में, और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 120 टू 125 रहेंगे। एंड प्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। 2019 में मैंने 70 से 75 टेस्ट लगाए थे एंड 2020 में चूँकि टाइम कम था, ऑलमोस्ट 50 डेज ही थे रिजल्ट के बाद, मैं अराउंड 35 टू 40 टेस्ट लगा पाया था। इसमें मैं जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाने का मैं 3-4 पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। पहला कि मैं अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाता था। एक विजन आईएएस का मैं लगाया था, उनका कंप्लीट टेस्ट सीरीज में लगाया था। इसके अलावा मैं वाजीराम, फोरम आईएएस, ये अलग अलग कोचिंग के आपको ऑनलाइन सोर्सेज से आपको फ्री में भी उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरा एक पीयर ग्रुप था जहाँ पे 3-4 लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे थे। हम लोग क्या करते थे कि एक गूगल शीट पे गूगल शीट बनाते थे और बाकी लोगों के मार्क्स वहाँ पे डालते थे और कंपैरिजन करते थे कि मैं अगर इतना मार्क्स ला रहा हूँ इस टेस्ट में तो मेरे फ्रेंड कितने ला रहे हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हम लोग जो है डिस्कशन करते थे कि कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग को हम लोग बढ़ा सके। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते थे, मुझे अराउंड 80 टू 90 एंड 70 टू 90 के बीच में स्कोर रहता था, बट कंसिस्टेंटली मेरे 80 ऑन एन एवरेज मार्क्स रहते थे। मेरा ये फोकस होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाऊँ और उसको एनालाइज करूँ, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करूँ और जो लॉजिक एंड रीजनिंग है उसको डेवलप करूँ, क्योंकि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन जो है वो लॉजिक एंड रीजनिंग पे पूछता है एंड आप कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जो टेस्ट का एनालिसिस है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में करते थे। लास्ट ईयर मैं अपने रूममेट के साथ जो कि अभी आईएएस है बिहार काजर में ही, उसके साथ बैठ करके मैं टेस्ट सीरीज एनालाइज करता था। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते थे कि जो टेस्ट सीरीज है वो 2 से 3 इटरेशन में करूँ, 2 से 3 बार में करूँ। पहला बार जो है वही क्वेश्चन को करूँ जिसमें मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट लगता था। फिर सेकंड इटरेशन करते थे जिसमें डाउट है, जो 2 ऑप्शंस जो एलिमिनेट कर चुके हैं उसको फिर उस क्वेश्चंस को करते थे। फिर जैसे ही 1 घंटा 35 मिनट होता था तो बबलिंग स्टार्ट करता था मैं, और 7 से 8 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस मैं किए उसको बबल करता था। इसके बाद मैं आता था थर्ड इटरेशन में, और जैसे जैसे फिर क्वेश्चन करता था वैसे वैसे बबल भी करता था। आई थिंक अगर आप नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करते हैं प्रीलिम्स में, आपका जो इंटेलिजेंट गेसिंग है वो इंक्रीज होगा, आप ब्लंडर्स जो है वो कम करेंगे। प्रीलिम्स में हर बार अटेम्प्ट किया, लास्ट ईयर मैं 93 अटेम्प्ट किया था और इस बार मैं 95 अराउंड अटेम्प्ट किया था।
एंड जो प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट जब मैं देता था तो ये कोशिश करता था कि ये एनालाइज करूं कि किस क्वेश्चंस को छोड़ने हैं। सो मेरा जो वीक एरिया है वो था हिस्ट्री। सो मैं कोशिश करता था कि 4-5 जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो हिस्ट्री एंड एंशिएंट एंड मिडिएवल के हों, और जो मेरा स्ट्रेंथ एरिया जैसे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, उसके क्वेश्चंस को मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ। और ये मैं फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करके ये कोशिश करता था कि ब्लेंडर्स कम हो। और एक प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटेलिजेंट गेसिंग जो है वो इंक्रीज हो। सो किसी भी टॉपर को 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आता है। एंड इसके बाद हमारा टारगेट होता है कि लगभग 50 क्वेश्चन को हम इंटेलिजेंट गेसिंग करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठता था और फिर डिस्कस करता था, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जो है वो सही करता था और मैं कुछ क्वेश्चन सही करता था। तो फिर हम लोग डिस्कस करते थे कि चूँकि हमारा नॉलेज बेस सेम होता था तो हम लोग डिस्कस करते थे कि उसने क्या अपने नॉलेज को कैसे यूज़ किया कि वो सही किया। सो इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था। और जब ये हम लोगों ने एनालाइज किया तो ये पाया कि स्टार्ट में ये जो इंटेलिजेंट गेसिंग है वो स्टार्ट में जो 2 ऑप्शंस बचते थे उसमें 50% का प्रोबेबिलिटी रहता था। फिर ये डिस्कशन करते हम लोग जो है वो 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही कर देते थे, वैसे क्वेश्चंस जहाँ पे 2 ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट कर चुके हैं। सो इसमें कोशिश होता था कि कुछ ऐसा नॉलेज का यूज़ करें जिसमें एक और ऑप्शन एलिमिनेट करे और फाइनल आंसर तक पहुँच पाए। इसके अलावा मैं चूँकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो इसके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम हॉल के टिप्स देना चाहूँगा। आप जो है अभी कुछ नया टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़े, जो आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें। एंड ये एग्ज़ाम जो है दिस इज़ नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये आपकी नॉलेज का बस टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये मैं इम्प्लीमेंट करके देखा हूँ, क्योंकि मुझे मॉक में 80 मार्क्स आते थे, बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता था तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होके जाता था। एंड आधा घंटा पहले जा कर के रूम में बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करता था कि मैं अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ। और ये मैं सोचता था कि मैं जो हूँ इस बार अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई करूँगा। और जब एग्ज़ाम में मैं स्टार्ट करता था पेपर तो ये कहीं से भी ये डाउट नहीं होता था कि ये एग्ज़ाम जो है वो मेरे से नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इससे जो आप गेस वर्क करेंगे, आप अपना लिमिटेड नॉलेज को यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज़ होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और कम से कम आप ब्लेंडर करेंगे। आपको पेपर मिलता है तो आप जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको लीव करिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इटरेशन करिए। पहले इटरेशन में पहली बार में वही क्वेश्चन करें जो आप कॉन्फिडेंट हैं, और जो ऑप्शंस जो आपका फोकस होना चाहिए वो राइट आंसर तक पहुंचने का होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये करें कि जो रॉन्ग आंसर है उसको हटाएं। तो मेरा ये कोशिश होता था कि जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से जो सबसे खराब ऑप्शंस हैं उसको मैं पहले हटाता था, रादर देन जो सही ऑप्शन है उसको टिक करने के बजाय। तो 3 ऑप्शंस को मैं हटाता था तो फाइनल आंसर अपने आप पहुंच जाता था। तो इससे ये करने से आपके ब्लंडर्स जो हैं वो प्रीलिम्स में कम होंगे। और मैं अलग अलग पेन भी यूज़ करता था ताकि प्रीलिम्स में खास करके ताकि मैं जब सेकंड इटरेशन में आऊँ तो मैं उस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाऊँ जिसको मुझे देखना है। सो आप जो है इसमें थोड़ा टाइम आप बचेगा जब आप सेकंड इटरेशन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जब ये मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में लास्ट के 10 मिनट में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस मेरे बचे हुए थे। इवन तो मैं पहली बार उसको नहीं पढ़ रहा था, सेकंड इटरेशन में मैं उसको सॉल्व कर रहा था। सो उस समय आपका जो कामनेस है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन 10 मिनट में करना हो, मैं एक बार उसको पढ़ चुका हूँ तो एक मन में ये होना चाहिए कि आप 20 सेकंड में एक वापस से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उसको अटेम्प्ट किया और जल्दीबाजी नहीं की कि लास्ट में 5 मिनट बचा है तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लूँ। मैं उसको आराम से सॉल्व किया और इस वजह से जो है वो मेरे प्री के जो मार्क्स हैं, मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी क्वालिफाई हुआ था, प्री के मार्क्स जो है वो 120 प्लस उम्मीद है कि रहना चाहिए। प्री का पेपर टफ आता है तो ये आप बिलीव करिए कि ये सबके लिए टफ है। तो उस समय आपको ये अपने पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप इतने 1 साल में पढ़े हैं उस पर आप कॉन्फिडेंस रहें और ये समझिए कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इटिमोलॉजी का। जो कोई भी वर्ड जो है प्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो वर्ड का कुछ मतलब होता है।
सो एग्ज़ाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, बट उसके वर्ड्स को आप ब्रेक करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा 2020 का, बट 2018 में या 17 में क्वेश्चन था एम स्ट्रिप्स करके। सो वहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं वो जो है वो उससे पता चल रहा है कि ये टाइगर से रिलेटेड कुछ है। सो इस टाइप का इटिमोलॉजी का यूज़ करें, और इसके लिए आप यूट्यूब पे एक सर हैं रैंक 17 2018 के, रैंक 17 आई थिंक, तो उसका एक वीडियो यूट्यूब पे है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका नॉलेज बेस जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, वाइड हो थोड़ा। सो इसके लिए मैं PIB से टॉप 10 मिनिस्ट्रीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उसका ईयर एंड रिव्यू पढ़ता था। और इन्वायरमेंट के लिए मैं जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग वेबसाइट हैं, CBD है हो गया एंड CCD हो गया, इसके सारे वेबसाइट पे जा करके थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालता था, और इससे आपका नॉलेज बहुत थोड़ा ब्रॉड होगा और आप क्वेश्चंस को अच्छे से